हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका एक चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट हो चुका है ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप ए के लिए, जो कि एमबीबीएस बीडीएस कोर्स है। और फेज 2 के अंदर जितने भी कोर्स का रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो उनके लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर सीईटी सेल का चॉइस फिलिंग यानी कि जो आप यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो चॉइस प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट ना हो। तो देखिए, पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला कोई भी फ्यूचर का अपडेट हो तो आपको जल्दी से मिल जाए। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कुछ रूल होते हैं तो फर्स्ट रूल यहाँ पर यही रहेगा कि देखिए, कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिसीव एक्नॉलेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन ओनली फिल द प्रेफरेंस फॉर्म। आपने अगर फॉर्म फिल किया था, आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो या फिर आपका नेम जो है एसएमएल लिस्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इनका सेकंड रूल है, देखिए, कैंडिडेट शुड सबमिट 1 प्रेफरेंस फॉर्म। एक बच्चा एक ही फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकता है आफ्टर फिलिंग एंड फाइनल सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म। अगर आप एक बार फिल करते हो, फाइनल सबमिशन करते हो तो नो चांस विल बी गिवन टू फिल फ्रेश फॉर्म। देखिए, आप यहाँ पर एक बार सबमिट कर दोगे तो आपको यहाँ पर नया चांस नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पर फिर से एक बार फॉर्म फिल कर सकोगे। देखिए, उसके बाद यहाँ पर चेंज इन द प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस फॉर्म में भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपने एक कॉलेज ऊपर डाला था, उसे नीचे डाला था, आपने उसको फाइनल सबमिशन किया तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते हो। सेकंड पॉइंट के अंदर इन्होंने यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ आपको नज़र आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है, देखिए, यहाँ पर लॉगिन विथ एप्लीकेशन नंबर। आप यहाँ पर लॉगिन विथ एप्लीकेशन नंबर या फिर यूजर नेम से पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोड इज मेंशन इन द अलॉटमेंट एट अ लेट डाउन कॉर्नर में आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए, आफ्टर लॉगिन प्रेफरेंस फॉर्म जो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स कैन फिल मिनिमम 1 प्रेफरेंस एंड मैक्सिमम 300 प्रेफरेंस। देखिए, आप यहाँ पर एक कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम आपको एक तो कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए एसएमएल रैंक अपने कैटेगरी से 1 है, 2 है, या फिर महाराष्ट्र से 1, 2 आपका एसएमएल रैंक है तो आप यहाँ पर 1 या 2 कॉलेज डालने के बाद भी आपको सीट मिल जाएगा। तो वही बात है कि यहाँ पर आप मिनिमम एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है 300 कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए, उसके बाद देखिए 6 नंबर का पॉइंट, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर का एक पॉइंट आपको नजर आएगा कि 100 प्रेफरेंस विल बी डिस्प्ले 1 आफ्टर एन अदर टैब। देखिए, एक टैब के ऊपर आपको 100 नजर आएगी, उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर आप अदर 100 डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर 300 तक प्रेफरेंस दे सकते हो। अभी 7 पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट क्लिक लॉक प्रेफरेंस फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म। आपको क्या करना है, पूरे चॉइस देना है, उसके बाद आपको लॉक प्रेफरेंस नजर आएगा तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। देखिए, बिफोर लॉक प्रेफरेंस, आप लॉग इन मतलब प्रेफरेंस को लॉक करने से पहले आप यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन चेंज प्रेफरेंस, लॉक करने से पहले आप पूरा प्रेफरेंस फॉर्म चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। सेव प्रेफरेंस कर सकते हो बाय मल्टीपल लॉगिन एंड लॉग आउट करके, आप कितनी भी बार लॉगिन कीजिए, लॉग आउट कीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप जब तक लॉक नहीं करते हो प्रेफरेंस को तब तक आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस जो है ना उसका वो भी आप यहाँ पर बदल सकते हो, कोई आपको परेशानी नज़र या कठिनाई नज़र नहीं आएगी। देखिए, बिफोर लॉक प्रेफरेंस प्लीज चेक यूर प्रेफरेंस केयरफुली। देखिए, लॉक करने से पहले आप अपना जो प्रेफरेंस आपने दिया है, यानी कि आपने कुछ कॉलेज, देखिए ऐसा कॉलेज है कि वेदांता मेडिकल कॉलेज है पालघर का एमबीबीएस कोर्स के लिए खास करके, तो कॉलेज आपने गलती से डाल दिया है नहीं, उसको एक बार चेक कीजिए केयरफुली आफ्टर फाइनल। जब आप सबमिशन करते हो तो इन एनी केस ऑफ चेंज ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर लॉकिंग इज नॉट अलाउड। देखिए, अगर आपने एक बार लॉक किया तो आप यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में, कि अपना जो लिस्ट आपने दिया था उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आप एक बार लॉक प्रेफरेंस करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लॉक करने से पहले आपको पूरा केयरफुली उसको रीड करना पड़ेगा। देखिए, फॉर फाइनल सबमिशन क्लिक फिनिश ऑन टैब, देन लॉक प्रेफरेंस टैब विल बी ओपन, यू हैव टू क्लिक चेकबॉक्स एज यू चेक ऑल द प्रेफरेंस एंड द क्लिक ऑन द लॉक प्रेफरेंस। देखिए, आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको कि आपने सही डाला है ना, उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल उसे लॉक कर सकते हो, आपको कोई यहाँ पर कठिनाई नज़र नहीं आएगा। देखिए, इफ कैंडिडेट्स फेल्स टू लॉक प्रेफरेंस हिज प्रेफरेंस फॉर्म विल नॉट बी सेव्ड एंड विल बी रिजेक्ट। देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नजर आएगा ना 11 नंबर का, तो इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो, पूरे कॉलेज सेलेक्ट करके रखोगे, लेकिन आप यहाँ पर प्रेफरेंस को लॉक नहीं करते हो या फिर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट नहीं किया जाएगा, आपका सीधा चॉइस फिलिंग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप जिस राउंड के लिए चॉइस देते हो चॉइस आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको चॉइस लॉक हुआ है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना है।
अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको प्रेफरेंस जो है यहाँ पर लॉक ही करना होगा। देखिए लास्ट ईयर क्या था कि अगर आप लॉक नहीं भी करते हो तो आपका जो है फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था, या फिर अभी एमसीसी ने भी बोल दिया था कि अगर आप कुछ चॉइस देते हो लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर 11 पॉइंट के अंदर मेंशन किया है कि अगर आप कुछ चॉइस देते हो वो लॉक नहीं करते हो तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, उसे हम ऑटोमेटिकली लॉक नहीं करेंगे। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए और इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। देखिए आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म प्लीज गेट द प्रिंट आउट ऑफ द प्रेफरेंस फॉर्म। आप एक बार सबमिट करते हो तो उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट लीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपने जो प्रेफरेंस दिया था वो क्या है, और आप वहाँ पर अगर आपने लॉक किया था फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप CET के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हो। इसलिए आपके पास एक प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए उसके बाद 13 पॉइंट है, कैंडिडेट शुड नॉट सेंड कॉपी। आपने जो फॉर्म फिल किया है प्रेफरेंस का तो उसका कॉपी आप ऑफिस में मत सेंड कीजिए, ऑफिशियली जाके भी मत कीजिए, या फिर ऑनलाइन भी जो CET का ऑफिस है वहाँ पर आप मत भेज दीजिए। देखिए यूर लॉगिन सेक्शन एक्सपायर 10 मिनट्स। आप अगर लॉगिन करने के बाद चॉइस फिलिंग देते हो ना तो 10 मिनट के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगा एज ए सेफ्टी के फॉर्म में। इसलिए आपको क्या करना है, जो इंटरवल टाइम मिलेगा ना तो उसी अंदर आप यहाँ पर आपका प्रेफरेंस फॉर्म जो है डिसाइड कर सकते हो, या फिर आपको फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। 10 मिनट के अंदर अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर कोई कठिनाई नज़र नहीं आएगी। देखिए कैंडिडेट शुड नीचे देखिए 15 नंबर का पॉइंट, द प्रेफरेंस कोड इज अ 4 डिजिट कॉलेज कोड स्पेसिफिक टू ईच कॉलेज। देखिए आपको यहाँ पर एक प्रेफरेंस कोड देना पड़ेगा जो कि कॉलेज का कोड होता है, लेकिन आप जनरली अगर मैंने लाइव डेमो डाल दिया उसके अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पर कॉलेज का कोड भी नजर आ जाता है आपको, और पूरा कॉलेज का नेम नजर आ जाता है। तो कॉलेज का कोड इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप वहाँ पर जो है कॉलेज का नाम पूरा रीड करके उसे चॉइस के अंदर दे सकते हो, कोई आपको यहाँ पर कठिनाई नजर नहीं आएगी। देखिए उसके बाद है कैंडिडेट शुड इंश्योर अबाउट अ पर्टिकुलर कोड दैट गिवन फैसिलिटीज अवेलेबल इन सेड कॉलेज। देखिए आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉलेज है ना उस कॉलेज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा अदर कॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते हो। जितने कॉलेज सीट मैट्रिक्स जो रिलीज हुआ है ना वो पूरे के पूरे कॉलेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको कोई कॉलेज स्किप करना है तो आप यहाँ पर बिंदास स्किप कर सकते हो। देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल प्रेफरेंस फॉर्म वेल इन एडवांस टू अवॉइड लास्ट डे रश। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले डालना है। देखिए इन्होंने ये बोल दिया है कि आप कल जो है लास्ट डेट है, लेकिन आप आज के दिन में 100% ट्राई करिए कि आज आपका जो है चॉइस फिलिंग होना ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि लास्ट डे में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको पहले ही प्रेफरेंस फॉर्म जो है देना पड़ेगा। दे शुड नॉट वेट टिल लास्ट डेट। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने के लिए। एनी डिले टू द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट। देखिए अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रीजन से, या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपके एरिया में नेटवर्क नहीं होता है, या फिर आपके एरिया में सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर आपके एरिया में बिजली नहीं है, तो ये जो पूरी जिम्मेदारी वो खुद आपकी रहेगी। इसलिए आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल कीजिए, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। और उसके लिए कोई भी CET या फिर ऑफिस कंसीडर नहीं रहेगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखिए जो पॉइंट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए कैंडिडेट्स कैन फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म मल्टीपल टाइम्स बिफोर। यहाँ पर आप जो आपका फाइनल सबमिट बटन है उसे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगा। वंस सबमिट बटन इज क्लिक्ड देन देयर नो प्रोविजन टू चेंज प्रेफरेंस। देखिए आप यहाँ पर एक बार अगर सबमिट कर देते हो तो आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। दिस प्रेफरेंस विल बी यूज्ड फॉर फर्स्ट राउंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सिलेक्शन अपग्रेडेशन प्रोसेस इफ एनी अपग्रेडेशन सब्सिक्वेंट राउंड इज कंपलसरी। देखिए आपका यहाँ पर राउंड 1 के लिए माना जाएगा, लेकिन आप इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस था राउंड 1 का, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया था कि आपको हर राउंड के लिए अलग अलग प्रेफरेंस फॉर्म जो है फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 19 पॉइंट, जो कि आपका कैंडिडेट शुड फिल 4 डिजिट नंबर ऑफ ऑल द कॉलेज गिवन इन दिस ब्राउचर फ्रॉम पेज नंबर 26 to 41। मतलब जितने भी कॉलेज इस ब्राउचर के अंदर है उनका जो चॉइस कोड है उस हिसाब से आप यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो कॉलेज इस ब्राउचर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसका आप यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। देखिए लेकिन और एक बात सुनिए, जो कि आपको एक सीट मैट्रिक्स आता है ना, सब राउंड प्रत्येक हर एक राउंड के पहले आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी कॉलेज होंगे तो उन पूरे कॉलेज को आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई कठिनाई नजर नहीं आएगी। लेकिन जो कॉलेज नहीं है उसके अंदर वो कॉलेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर भी नहीं सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइल सबमिट द प्रेफरेंस कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू वेबसाइट ऑफ एडमिशन रेगुलेटरी वंस वेबसाइट रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर ट्यूशन फीस अदर फीस एंड टर्म एंड कंडीशन। देखिए तो आपको इन्होंने ये बोल दिया कि आप एक बार कॉलेज का जो है फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कीजिए, जो ऑफिशियल आपका फीस
रेटिंग अथॉरिटी का वेबसाइट है, वहाँ पर जाके कि यहाँ पर ट्यूशन फीस क्या है, अदर फीस क्या है और इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो उसको एक बार रीड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो है कॉलेज को प्रेफरेंस दे दीजिए। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद चॉइस फिलिंग यहाँ पर दे सकते हो उस कॉलेज के रिगार्डिंग, क्योंकि हर एक कॉलेज का रूल अलग होता है। या फिर फी स्ट्रक्चर अगर आप जनरली प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाता है। तो उसको एक बार पूरा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप वहाँ पर जाके कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप उस कॉलेज को चॉइस के अंदर देना है या नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम आप किसी भी कॉलेज को डाल देते हो जल्दबाजी में कि नहीं मुझे सीट नहीं मिलेगा, इसलिए वो पूरे कॉलेज डाल दोगे, तो फिर आपको पता चलता है कि अरे बाप रे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे हैं। तो उसी जो प्रॉब्लम आपको बाद में नजर आएगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी फ्री एग्जिट है, लेकिन वही आपकी थोड़ी बहुत परेशानी तो हो जाएगी ना, इसलिए आप क्या कीजिए, एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए फी स्ट्रक्चर का। अगर आपके बजट में आता है तो आप उसे चॉइस दे दीजिए, अन्यथा उसे आपको चॉइस देने में कोई मतलब ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए, कैंडिडेट सबमिट प्रेफरेंस फॉर अ कॉलेज कोर्स इंडिकेट्स द सी एक्सेप्टेड ट्यूशन फीस अदर फीस एंड अदर टर्म एंड कंडीशन कॉलेज। आपको यहाँ पर वही करना है कि आपको पूरा उनका जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म कैंडिडेट्स मस्ट कंसिडर ऑल द कॉलेज इंक्लूडिंग कॉलेजेस नॉट अप्रूवर बाय रिस्पेक्टिव काउंसिल। देखिए, अगर कुछ कॉलेज को परमिशन नहीं मिला है, नॉट अप्रूवर है कॉलेज, उनको अगर अप्रूवल मिल जाता है ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि देखिए आप चॉइस फिलिंग दोगे, अभी उनका परमिशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन अगर देखिए 4 तारीख को उनका एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि लिस्ट आने के रिजल्ट आने से पहले, तो अगर आप यहाँ पर उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर नहीं डालते हो, अगर उसको चॉइस फिलिंग होने के बाद परमिशन मिल जाता है और वही कॉलेज सेम राउंड में अगर उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो कॉलेज को बच्चों को कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, तो वहाँ पर उस कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं डाला है उसका प्रेफरेंस लिस्ट, तो आपके यहाँ पर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरा आपको पर्सनली ये सजेशन रहेगा कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सातारा के अंदर बन रहा है, अगर उसका आपको प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज का नेम नजर आ जाता है, तो उसे आप चॉइस के लिए दे सकते हो। क्योंकि अगर उसे आप नहीं दोगे, लेकिन उसका अगर परमिशन गारंटेड हो गया, उसका सीट अलॉटमेंट हो गया राउंड 1 में, तो जो बच्चे वहाँ पर चॉइस देंगे उनको ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, जो नहीं देंगे उनको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसे एक बार फिर से रीड कर सकते हो। देखिए, इफ टोटल कॉलेज इंटेक कैपेसिटी शो इन द प्रेजेंट ब्राउचर। देखिए, ब्राउचर के अंदर आपको पूरा इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा, लेकिन फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप ब्राउचर के अंदर जो इंटेक कैपेसिटी उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए, और जो सीट मैट्रिक्स आया ना एमबीबीएस बीडीएस का राउंड 1 का, तो वहाँ पर देखिए, क्योंकि ब्राउचर के अंदर केजेसोमिया का 50 मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा इन्होंने, लेकिन वही अगर सीट मैट्रिक्स आप एक बार चेक करोगे तो वहाँ पर 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी आपको केजेसोमिया जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर नजर आ जाएगा। देखिए, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि फॉलोइंग विच में बी नॉट बी हैपन फॉर सबमिशन ऑफ चॉइस। देखिए, कॉलेज कैपेसिटी में भी इंक्रीज, एग्जांपल 100 to 150 के अंदर इंक्रीज हो सकता है, कॉलेज कैपेसिटी डिक्रीज भी हो सकता है, 150 से लेकर 100 के बीच में। कॉलेज में भी डी रिकोगनाइज्ड कैपेसिटी फ्रॉम 100 to 0, अगर कोई कॉलेज है उसका परमिशन लॉस भी हो सकता है, 100 से 0 भी हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए, फ्रेश प्रेफरेंस विल नॉट बी कॉल्ड अगेन। देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट कंसिडर ऑल अबाउ, जो भी ऊपर दिया है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप यहाँ पर एक डेमो देख सकते हो कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है किस तरह से देना है, आपको किस तरह से नजर आ जाएगा। जब आप प्रेफरेंस फिल करते हो तो आपके यहाँ पर आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है अभी अपने फॉर्म के अंदर दिया था पूरा नजर आ जाएगा। तो आपके यहाँ पर इस तरह से आप जो प्रेफरेंस लिस्ट जो है फिल कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने एक डेमो दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जब आप यहाँ पर फिनिश करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, तो उसके बाद आपका कोई भी एडिट ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो पूरा जितना भी डाउट था तो इस वीडियो के अंदर आई होप आपका क्लियर हो गया होगा।